नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और आप जुड़ चुके हैं हमारे इस वीकली प्रोग्राम में लाइव विद टीम अरोड़ा। इस प्रोग्राम में एवरी वीक हम आपके साथ बात करते हैं और हम आपके साथ मार्केट की जो रीसेंट एक्टिविटीज होती हैं उनको शेयर करते हैं। और इस प्रोग्राम के दौरान अगर आपका भी रियल एस्टेट के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमें लाइव इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 6474840018 और प्रोग्राम के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई आपका कंसर्न है तो आप हमें हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं 4169108923। और मैं हूं आपका होस्ट दिनेश अरोड़ा और मैं आपका तारुफ अपनी टीम से करवा देता हूं। जैसे पिछले साल भी हमारे साथ थे तो हमारे ब्रोकर ऑफ रेकर्ड हैं मिस्टर प्रवीण अरोड़ा। प्री कंस्ट्रक्शन से हमारे साथ हैं जपजीत ज्योत और रीसेल से हमारे साथ हैं राकेश पटेल। सो बेस्ड ऑन द रीसेंट मार्केट जो भी आपको नई इंफॉर्मेशन होगी, क्या एक्टिविटी रीसेल में प्री कंस्ट्रक्शन में हो रही है, उसके ऊपर जो रीसेंट अपडेट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रवीण जी, जैसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि जैसे इस तरह हमारा टॉपिक है आज, इज रियल एस्टेट मार्केट इज बाउंसिंग बैक। तो जैसे हम 2024 में एंटर करे हैं तो आपको क्या लगता है कि मार्केट जो है वो उसी तरह बाउंस बैक कर रही है जैसे हमने 21 या 22 में देखी है? दिनेश, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आजकल सभी लोग इस चीज को सुन रहे हैं और क्योंकि काफी न्यूज आ रही है कि जो जनवरी 2024 है उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो जनवरी 2023 के कंपैरेटिवली बढ़ी हैं। ये चीज बिल्कुल सही है कि जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस साल की शुरुआत हुई है उसमें जो मार्केट में एक्टिविटी है वो बढ़ी है पिछले साल के कंपैरेटिवली। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक दो चीजें और डिस्कस करते हैं कि ये जो मार्केट में एक्टिविटी बढ़ी है वो कितनी की बढ़ी है और क्या उसका कारण क्या है ये एक्टिविटी बढ़ने का। तो सबसे पहली बात तो ये है दिनेश कि जो डिटैच घर हैं वो तकरीबन उनकी जो सेल है पिछले साल के कंपैरेटिवली अराउंड 27% बढ़े हैं। तो डिटैच घर का मतलब क्या होता है कि जिनका प्राइस पॉइंट है वो हाई होता है कंपेयर टू दूसरी प्रॉपर्टीज के टाउन हाउस, सेमी डिटैच या हम कॉन्डोज की बात करें। और जो छोटी प्रॉपर्टीज हैं, कॉन्डोज या छोटी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो सेल्स है वो अबाउट 41% के करीब बढ़ी है लास्ट ईयर के जनवरी के कंपैरेटिवली। तो जो एवरेज नंबर आता है वो रफली अबाउट 37% के करीब है जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ी हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या ये मार्केट वाकई वैसे ही वापस आ गई है जैसे वो 2022 में या 2021 का एंड था। अब मैं थोड़ा सा फर्क बताता हूं कि 21-22 में क्या था और आजकल क्या हो रहा है। 21-22 में जो बिगेस्ट रीजन था वो था लो इन्वेंटरी, जब मार्केट में एक्टिविटी काफी बड़ी थी। लो इन्वेंटरी आज भी पार्ट प्ले कर रही है, इन्वेंटरी आज भी लो है, बट आज अकेला लो इन्वेंटरी पार्ट नहीं प्ले कर रही। आज एक थोड़ा सा और चीज है वो भी पार्ट प्ले कर रही है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हो रहा था दिनेश के मतलब लोगों के अंदर एक काफी फियर था कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं और उनको ये था कि पता नहीं ये किस हद तक जाएंगे इंटरेस्ट रेट और शायद प्राइसेज पता नहीं कितना के नीचे आएंगे। इस साल की बिगनिंग में लोगों में दो चीजों के बारे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है। एक तो ये है क्योंकि बैंक्स ने, हालांकि अभी प्राइम में चेंज नहीं हुई, प्राइम में कटौती अभी कोई नहीं हुई, बट बैंक्स ने जो उनके फिक्स रेट थे उनको कम किया है। तो कहीं ना कहीं मतलब बैंक भी फ्यूचर में प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो बैंक ऑफ कनाडा है वो अपने प्राइम को भी कम करेगा। कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये प्रेडिक्शन है, इसीलिए वो फिक्स के ऊपर थोड़ा रेट कम करके दे रहे हैं। और जब खास करके ये फिक्स रेट कम होता है तो उसमें क्योंकि जो छोटी मॉर्गेजेज होती हैं जैसे कि जो फर्स्ट टाइम बायर की, तो उनमें थोड़ा सा जो बूस्ट है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, क्योंकि उनकी मॉर्गेज की अमाउंट छोटी है। जो बड़ी मॉर्गेजेज हैं उनमें अभी भी अफोर्डेबिलिटी का थोड़ा सा इशू है, वो है बड़ी मॉर्गेजेज में। छोटी मॉर्गेज में आपको क्या लगता है कि कोई ये भी रीजन हो सकता है बायर का डिसीजन बनाने का थोड़ा जल्दी? तो उनको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि अगर ऐसे ही इन्वेंट्री थोड़ी सी और कम होती है या आगे चल के फर्स्ट क्वार्टर में या सेकंड क्वार्टर में कहीं प्राइम में कोई चेंज आती है, अगर उसको कम करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि बायर्स को भी फिर हमें घर लेना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि अगर वो कम होगा तो हो सकता है थोड़ी एक्टिविटी बढ़े, थोड़ा प्राइस पॉइंट भी पुश हो, और ये भी हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर मोर देन
वन पर्सन भी इंटरेस्टेड हो, ये भी बात बायर है। भी। और दूसरी बात एक दिनेश ये भी है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बायर है वो ओरिजिनली उससे पहले रेंट पे रह रहा होता है। बिल्कुल। एक तो रेंट है, वो रेंट भी काफी हाई है। और दूसरी बात एक ये है कि समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हो बार बार, तो आप भी एक चाहते होते हो कि भी हमें कोई स्टेबल जगह मिले ताकि हमें बार बार मूव ना करना पड़े। ठीक है, अगर मान लो कोई भी ओनर घर बेच देता है तो आप चाहे जो मर्जी कर लो, आपको मूव करना पड़ता है। और उसमें क्या होता है कि बच्चों की स्कूलिंग, आपकी सारी लाइफ एक तरह से दोबारा फिर चेंज होती है। तो उनको होता है कि जल्दी से जल्दी हम घर लें। तो अब उनको थोड़ी सी राहत मिली है कि जो फिक्स रेट कम हुआ है, तो उनको लगा है कि मार्केट में एंटर किया जाए, घर लिया जाए। एक तो ये चीज ने सबसे बड़ा पार्ट है वो प्ले किया है, और दूसरा जो लो इन्वेंट्री है उसने भी ये पार्ट प्ले किया है। और तीसरा, जैसे आपने बात की है कि उनको ये जो चीज है फर्स्ट टाइम बायर्स को रेंट की चीज है, और उसके साथ उनको थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो उन्होंने मार्केट में ज्यादा एक्टिविटी है वो करनी स्टार्ट कर दी है जी इस साल की बिगिनिंग से। अब बात यह है कि क्या इससे प्राइसेज में कोई फर्क पड़ा है? प्राइसेज में अभी भी कोई फर्क नहीं है, वो वैसे ही हैं जो स्टेबल है। मतलब अब पहले जो प्राइसेज ड्रॉप हो रहे थे वो ड्रॉप वाली बात खत्म हो चुकी है, बट प्राइसेज स्टेबल है। बट अच्छी चीज जो 2024 में वो ये हो रही है कि मार्केट में एक्टिविटी काफी ठीक ठाक होना शुरू हो गई है, खास करके छोटी प्रॉपर्टीज के ऊपर। आई थिंक माइंडसेट जो देखने को मिला है कि 2024 के अंदर जो बायर का या जो सेलर का माइंडसेट है, मतलब जैसे मार्केट अगर 2024 में ओपन हुई है तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हुई है। सेलर भी आजकल नेगोशिएशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है एडमेंट है, बट ऑन द सेम टाइम बायर भी अगर पहले प्रॉपर्टीज देख रहे थे, बट अब देखने के साथ थोड़ी एक्टिविटी बढ़ी है और वो डिसीजन अपना बना के जो भी उनके मन में उसका नंबर, टर्म एंड कंडीशन है वो पेपर पे डाल के ऑफर्स भी मतलब सबमिट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीज है ये बेटर हो रही है इस साल में। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि अभी तक अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं, बट ऑन द सेम टाइम अगर हम देखें कि प्राइस पॉइंट में उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। प्राइस में बहुत ज्यादा नहीं, प्राइस में मैं ये कहूंगा अभी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, प्राइसेज मतलब सेम ही है जैसे जो पिछले साल की मार्केट थी। बट ये जरूर है, लास्ट ईयर क्या हो रहा था आपको भी याद होगा कि प्रॉपर्टी को सेल पे लगाते थे, काफी वीक कोई शोइंग ही नहीं होती, एक्टिविटी नहीं होती थी, कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। अब आप प्रॉपर्टी को सेल पे लगाते हैं, एक्टिविटी होती है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर ऑफर्स भी आती हैं, और जो ऑफर्स भी आती हैं वो ऐसे नहीं है कि आपने मिलियन की प्रॉपर्टी लगाई है और कोई 7 लाख की ऑफर डाल रहा है। रीजनेबल, वो एक रीजनेबल रेंज में ऑफर्स आती है। ठीक है, तो दैट पार्ट इज गुड इन 2024। तो जैसे अभी पीछे वो सुनने में भी था और काफी न्यूज में भी था कि जैसे मिसिसागा में कोई प्रॉपर्टी लगी है, उस पे इतनी ज्यादा शोइंग हुई है, मोर देन 85 ऑफर्स आई हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मतलब ये मार्केट दोबारा रिवाइव हो रही है इजीली, अगर ऐसा चलता रहा तो 21-22 में दोबारा आ सकती है, वैसा सिनेरियो बन सकता है कि उसको अभी टाइम लगेगा या नहीं पॉसिबल होगा? देखो, एक्टिविटी तो मुझे लग रहा है कि दिनेश काफी आ जाएगी मार्केट में वापस। बाकी अगर प्राइस हम सोचें, प्राइस आई डाउटेड, प्राइस तो मुझे लगता है कि अभी 5-4 साल उस सिचुएशन में नहीं आते हम। बट एज लॉन्ग एज अब थोड़ा सा इतना हो गया कि थोड़ा बायर में कॉन्फिडेंस है एक रीजनेबल नंबर के ऊपर, जहां उनकी अफोर्डेबिलिटी अब बन सकती है, तो वहां पे वो एक डिसीजन बना रहे हैं मूव फॉरवर्ड होने के लिए। वो मतलब घर देखने आ रहे हैं, ऑफर डाल रहे हैं, मतलब वो इंटरेस्टेड हैं घर को बाय करने के लिए, कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं। ये जो चीजें हैं, ये चीजें पहले बिल्कुल नहीं हो रही थी, या हो रही थी तो बहुत कम हो रही थी। तो अगर जिस तरह अभी जो फर्स्ट टाइम होम बायर हम कह लें, या जो छोटी प्रॉपर्टीज के ऊपर अभी बायर अपना डिसीजन बना रहे हैं, तो अगर उनकी एक्टिविटी इस तरह चलती रहती है तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में चल के जो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं 1.5 मिलियन 2 मिलियन या जो लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे ये लोग आगे जाएंगे, इनके घर सेल होंगे, तो डेफिनेटली वो आगे की प्रॉपर्टीज में मूव होंगे। थोड़ी नहीं, उसमें भी काफी चेंज आएगी जो मुझे लग रहा है दिनेश आने वाले टाइम में, क्योंकि इन्हीं घरों के जो सेलर हैं उन्होंने आगे बड़ी प्रॉपर्टीज बाय करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जो मिलियन की रेंज में घर बेच रहा है वो आगे 13, 14, 15 लाख की रेंज में देख रहा है। जब उनके घर की बाइंग शुरू हो जाएगी तो वो जो सेलर होंगे वो आगे फिर
1.9 2 मिलियन की प्रॉपर्टी को देखना शुरू कर देंगे। जब 2 मिलियन वालों की बाइंग स्टार्ट हो जाती है तो वो आगे फिर 2.4 2.5 की रेंज में घर देखना शुरू कर देते हैं। जब उनकी सेल शुरू हो जाती है तो वो आगे 3 मिलियन की रेंज में जाना शुरू हो जाता है। साइकिल है जो मतलब नीचे से स्टार्ट होके ऐसे ऊपर बिल्कुल जाएगा। वो स्टार्ट हमेशा नीचे से ही होती है। तो जो साइकिल शुरू होती है रियल एस्टेट में वो नीचे से स्टार्ट होके ऊपर को जाती है, और जब साइकिल रुकती है तो वो ऊपर से नीचे को आती है। पहले बड़े घरों की मतलब सेल्स कम होती है, फिर उससे नीचे वालों की, फिर उससे नीचे वालों की, और फिर लास्ट में जाके जो छोटे घर हैं उनकी सेल्स कम होती है। जब स्टार्ट होती है तो पहले छोटों की स्टार्ट होती है, फिर ऊपर ऊपर है वो जो सेल्स बढ़ के बड़े घरों की ऊपर जाती है। राकेश जी, आपसे मतलब एक सवाल था, जैसे आप काफी बायर्स के साथ काम करते हैं, तो आप क्या फील करते हैं, जैसे आप 2023 में उनके साथ कन्वर्सेशन करते थे और अब बात कर रहे हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है उसमें? कुछ पॉजिटिविटी, कैसा माइंडसेट अब उनका लग रहा है डिसीजन बनाने में? काफी पॉजिटिविटी है। जैसे मार्केट अभी जो मार्केट है, जो ओपन मार्केट है, और द गुड पार्ट इज दे आर क्वालिफाइड बायर्स। ऐसा नहीं है कि दे जस्ट वांट टू टेक अ चांस और देखना है कि वो बाय कर पा रहे हैं या नहीं। उनका फर्म डिसीजन है इन दिस मार्केट, व्हाट आई कैन थिंक ऑफ, कि जो भी है उनकी रिक्वायरमेंट्स प्रीटी क्लियर है और उस तरह की प्रॉपर्टी आज मार्केट में अवेलेबल है। सो दे जस्ट वांट टू प्रोसीड विदाउट इवन वेटिंग नाउ। So I see a lot of activities where the buyers are ready as well in the market. अच्छी बात है। अपने जी इसमें एक और थोड़ा सा चीज बताएं कि जैसे अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, आपको क्या लग रहा है कि जैसे मार्केट के अकॉर्डिंग, एक तो चलो अच्छी पार्ट है कि थोड़ा सा बायर्स का माइंडसेट है, लोग अब थोड़े इंटरेस्टेड हैं रियल एस्टेट में बाय करने के लिए, सेल के लिए, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट है। अगर कोई भी कन्वर्सेशन आप उनके साथ करते हैं तो यू विल गेट पॉजिटिव। पहले तो वो थोड़ा डेड ही हो गया था काम। तो इन्वेंट्री आपको कैसा लग रहा है कि मतलब पिछले साल के मुताबिक इस साल कैसा लग रहा है कि नंबर ऑफ प्रॉपर्टी कितनी सेल पे हैं, वो बढ़ रही हैं टाइम के साथ, वही हैं या कुछ कम हो रही हैं? देखो जो इन्वेंट्री है दिनेश, वो अभी मार्केट में कम है, और इसका मैं थोड़ा सा कारण बताता हूं कि अभी इन्वेंट्री क्यों कम है और आने वाले टाइम में इन्वेंट्री की क्या सिचुएशन रहेगी। अभी क्या हो रहा है दिनेश, अभी जो मार्केट में नंबर ऑफ सेल्स पे प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो कम आ रही हैं, और जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो अच्छी होनी स्टार्ट हो गई हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स ठीक होती जा रही हैं और कम आ रही हैं प्रॉपर्टी, तो इन्वेंट्री का नंबर कम होता जा रहा है। उसमें एक कारण क्या है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने पिछले साल कोशिश की थी अपना घर बेचने के लिए, बट उनका घर किसी भी कारण से नहीं बिका, उनके ऊपर सेल्स नहीं हुई, तो वो अभी भी मार्केट को वॉच कर रहे हैं कि अपने घर को दोबारा लेकर आए या ना लेकर आए। बहुत से ऐसे सेलर हैं जो इस साल मार्केट में आना चाहते थे, वो थोड़ा सा अभी इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं कि हाँ जी शायद मार्केट थोड़ा सा आगे जाकर और बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैं एक अपने सेलर्स को थोड़ा सा अपनी तरफ से एक अपना सुजेशन देना चाहूंगा कि मुझे जो लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर सोचोगे कि 2 या 4 महीनों में अगर कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हो तो भी उसमें बहुत ज्यादा बहुत प्राइस में चेंज आ जाएगी, वो चीज शायद अभी हमें इतनी जल्दी देखने को ना मिले। बट दूसरी बात एक यहाँ पे ये भी है कि अगर आप ज्यादा टाइम वेट करते रहते हो तो उससे 2 चीजें होती हैं। एक तो ये है कि जब आप मार्केट में आते हो, मार्केट में ऑलरेडी इन्वेंट्री काफी आ चुकी होती है, तो जो आपके घर को आज लो इन्वेंट्री का एज मिलना है वो एज नहीं मिलता। और दूसरी बात एक ये है कि जैसे अगर आप अपने घर का मान लो मार्केट के मुताबिक 10-20 हजार ज्यादा गेन कर भी जाते हैं, जो कि कोई बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं होएगी, बट एट द सेम टाइम जो आप दूसरी बाइंग की तरफ ट्रांजैक्शन करेंगे वहां पे भी आपको वैसा ही पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अमाउंट में आपको कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं आया, बट लोगों को एट द सेम टाइम दिनेश जो चीज आज 1 वीक में हो रही है उसको बाद में वो 3 वीक में करेंगे, जो अभी 2 वीक में हो रही है उसको 5 वीक में करेंगे। तो जो लो इन्वेंट्री का है, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं मार्केट में सेलिंग के लिए या मूव करने के लिए, तो इस मार्केट को जरूर कंसिडर करें मार्केट में अपने घर को लाने के लिए। तो मतलब इसका कहना है कि जिस तरह इस बार अभी लो इन्वेंट्री है मार्केट में, बायर का माइंडसेट पॉजिटिव है, वो डिसीजन बना रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी ए गुड टाइम जब आपकी प्रॉपर्टी मार्केट में हो और साथ में उसके कोई कंपटीशन ना हो और बायर पॉजिटिव हैं, तो आपको आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा प्राइस मिल सकता है। जो नंबर ऑफ डेज हैं प्रॉपर्टी के मार्केट में वो कम हो सकते हैं। अदर देन दैट हो सकता है आगे चल के थोड़ा प्राइस में फर्क पड़े, बट अगर कंपटीशन होगा
तो उसमें थोड़ा सा ये भी होगा कि बायर एक प्रॉपर्टी देखेगा फिर दूसरी देखेगा, तो हो सकता है डेज ऑफ मार्केट में बढ़े, पर हो सकता है लंबा चौड़ा प्राइस में कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। तो यहाँ एक वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक लेने का, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। सो वेलकम बैक टू लाइव विद टीम अरोड़ा। और जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर इस प्रोग्राम के दौरान आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको लग रहा है इन पर्टिकुलर आप हमसे लेना चाहते हैं, तो आप हमें प्रोग्राम के दौरान कॉल कर सकते हैं। द स्टूडियो का नंबर है 6474840018। और इसके बाद अगर आपको कभी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं 4169108923। तो प्रवीण जी, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, अभी आपने थोड़ा सजेस्ट किया कि जैसे जब मार्केट में एक्टिविटी बढ़ेगी तो पहले वो छोटी प्रॉपर्टीज पे होगी और धीरे धीरे वो ऊपर जाती रहेगी। और दूसरी चीज अगर देखा जाए तो मार्केट में इस टाइम इन्वेंट्री जो है, आप कह रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इन्वेंट्री कम है, उसका फायदा लिया जा सकता है। बट अगर अभी छोटी प्रॉपर्टीज के ऊपर एक्टिविटी है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, या आपको क्या लगता है कि जो बड़ी लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं, 3 मिलियन 4 मिलियन ऐसे, या बड़ी लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी अभी मार्केट में आ जाना चाहिए या वो कुछ टाइम वेट कर सकते हैं? उसके ऊपर आपका क्या थॉट रहेगा? देखो, जो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं दिनेश, जैसे 3 मिलियन 4 मिलियन 2.5 मिलियन, जैसे 2 मिलियन प्लस की मैं प्रॉपर्टी की अगर बात करूं, इनके लिए अभी भी मार्केट में थोड़ा सा और बेटरमेंट होनी चाहिए, जो मेरे को लग रहा है। और वो बेटरमेंट क्या होनी है, जो इससे नीचे वाली जो इन प्रॉपर्टीज के बायर है उनमें थोड़ा एक्टिविटी अभी बढ़नी चाहिए, जो कि अभी मुझे एक्टिविटी उस रेंज में कम लग रही है। तो ये जो प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, अगर उनको कोई अर्जेंसी नहीं है तो उनको अभी थोड़ा टाइम वेट कर लेनी चाहिए, जो मेरे को लगता है। तो उससे क्या होएगा कि जो उससे नीचे की प्रॉपर्टीज हैं उनमें एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और उसमें जो बायर्स, जो उन प्रॉपर्टीज के सेलर्स हैं, क्योंकि उन्होंने इन प्रॉपर्टीज के बायर्स बनना है, तो वो मार्केट में फिर थोड़ा ज्यादा एक्टिव होंगे। यस, ऐसा नहीं है कि अगर आज आप प्रॉपर्टी को मार्केट में लेकर आओगे आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं। दो चीजें होंगी, एक तो टाइम ज्यादा लगेगा अभी आपकी प्रॉपर्टी को बिकने के लिए, क्योंकि मार्केट में जो आपकी प्रॉपर्टी का बायर है वो इतना ज्यादा नंबर एक्टिव नहीं है उसका। दैट इज द वन रीजन। और दूसरा ये है कि जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है उनके बारे में उनको रेट की अभी क्लैरिटी नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी किस रेंज में बिकेगी, तो इसलिए वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर ऑफर डालने के लिए काफी कंजर्वेटिव होंगे। अगर कोई बायर डिसाइड भी करेगा आपकी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए पहले, तो वो उसकी जो ऑफर है वो थोड़ा सा लो नंबर रखेगा दिनेश, क्योंकि अभी उसे यही श्योरिटी नहीं है कि उसका घर कितने का बिका है। जब बिकेगा, तो जब उसका घर बिक जाता है तो देन दे हैव ए मोर क्लैरिटी कि यार हमारा घर अब 1.6 का बिक गया, हम 5 लाख का गैप मेकअप कर सकते हैं। हाँ। हमें ये प्रॉपर्टी पसंद आ गई, अब 2.1 की बाय कर लो। अगर वो 2.1 की प्रॉपर्टी पहले देख रहे हैं, उनका घर अभी बिका नहीं, तो उनको ये लगेगा कि यार पता नहीं हमारा घर 1.4 का बिकना है, क्या होना है, हम 2.1 पे नहीं जा सकते, हमें थोड़ा नीचे रहना चाहिए। वो 1.9 सोचेंगे या कुछ ऐसी चीजें सोचेंगे। तो जो बड़े वाली जो प्रॉपर्टी है उनके लिए अभी थोड़ा सा मार्केट में टाइम लगेगा और चीजों को बेटर होने के लिए। तो ऐसा है थोड़ा सा कि जैसे ये प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बिकेंगी, एक बायर का पूल थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा, थोड़े बायर होंगे, उनमें कॉन्फिडेंस होगा, और एक उन्होंने सेल किया होगा, तो दे विल बी मोर अग्रेसिव एंड मोर सीरियस इन मेकिंग द डिसीजन, जो अपनी ऊपर वाली प्रॉपर्टी के लिए होंगे। तो उससे बड़ी प्रॉपर्टीज का थोड़ा नंबर ऑफ डेज भी कम रहेंगे और थोड़ा प्राइस में भी बेटर एप्रिसिएशन। एक सिंपल सी एग्जांपल है दिनेश, आप खुद काफी एक्टिव हो मार्केट में, खास करके सेलिंग साइड पे। जो भी आपके पास लिस्टिंग है 2 मिलियन प्लस, उस पे आप किसी पे कोई फर्म ऑफर अभी देख रहे हो? नहीं देख रहे ना। बिल्कुल। और आप एक चीज देखना, यही 3-4 महीने बाद देखना, जब उनकी खुद की प्रॉपर्टी बिकी होगी, दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू पुट इवन फर्म ऑफर। ऑब्वियसली दे विल बी मोर क्लियर ऑन द नंबर, उनको अपने नंबर, अपने फंड्स पता होंगे, और उनको पता होगा कि अगर आगे डिसीजन बनाना है तो ये बेस्ट नंबर है। हाँ, तो वो उनमें कॉन्फिडेंस होगा, तो वो उस चीज का राइट वे डिसीजन ले पाएंगे कि यार हमें हमारी प्रॉपर्टी की क्लैरिटी है दिनेश, कोई बात नहीं, 2.1 फर्म भी ठीक है हम। तो ये चीजें हैं जो मार्केट में आने वाले टाइम में देखी जाएंगी। यस, पर मैं एक बात और क्लियर कहता हूं यहाँ पे अगेन बार बार,
ऐसा आप मत सोचें कि अगर हम वेट करेंगे 2021 या 22 की मार्केट आ जाएगी वापस, ऐसा कुछ नहीं मुझे नजर आ रहा मार्केट में, राइट। और इसलिए मतलब आप इस होप में ना मतलब चीजों को होल्ड करें कि जी मार्केट में हमारे घर का प्राइस 5 लाख बढ़ जाएगा, ऐसी सिचुएशन हमें कोई नजर नहीं आ रही। यस, मार्केट में एक्टिविटी बढ़ेगी, आपके घर के ऊपर रिस्पॉन्स फास्ट आएगा, आपके घर की सेल है वो जल्दी हो जाएगी। इन चीजों का फर्क हम डाउन द रोड जरूर देखेंगे। प्राइस में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, बट ना के इतना कि जो पहले वाली बात थी। तो उसमें थोड़ा सा देखना आपको ये है कि आप अगर थोड़ा वेट करते हैं 2-3 महीने, अगर आपको लगता है कि थोड़ा प्राइस ऊपर आएगा, बट एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा एनालिसिस ये करना है कि आप अकम्प्लिश क्या करना चाहते हैं। वही चीज है, अगर आपने सेम मार्केट में सेल करके सेम मार्केट में बाय करना है, तो अगर आपका थोड़ा सा महंगा बिकेगा तो आगे वाला भी आपको थोड़ा सा महंगा बिकेगा। तो इसके ऊपर अगर आपको कोई भी कभी आपको लगे कि आपके घर की कोई वैल्यूएशन आपको देखनी है, या अगर आप अपने घर को सेल करने के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, तो आप समझना चाहते हैं कि आप इस टाइम उसको मार्केट में लाया जाए या उसके लिए कोई वेट की जाए, उसके रिलेटेड अगर आपको कभी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हेल्प अगर हमारी तरफ से चाहिए हो, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करें 4169108923। तो हम आपका नेबरहुड और बाकी सारी स्ट्रीट एक्टिविटी देख के आपको बेस्ट एडवाइस करेंगे कि आपके लिए राइट डिसीजन और राइट टाइम कब हो सकता है। तो प्रवीण जी, ये तो हम थोड़ा देख रहे थे जीटीए और ओंटारियो की मार्केट। अगर हम जब जी थोड़ा सा बाहर निकले, अगर हम थोड़ा सा ओंटारियो से बाहर जाते हैं और कुछ ऐसा प्री कंस्ट्रक्शन का अगर कोई हम ऑप्शंस देखना चाहें, तो जैसे आजकल लोग थोड़ा एक्टिव हैं, डिसीजन बना रहे हैं टुवर्ड्स कैलगरी, तो कोई ऐसी अच्छी अट्रैक्टिव ऑप्शंस जो यहाँ के बायर एज ए इन्वेस्टर भी देखना चाहते हो, बट अगर किन्हीं का डाउन द रोड प्लान हो कैलगरी में मूव करने का, तो कोई अच्छी सी ऐसी ऑप्शन हमारे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, जीटीए में ज्यादातर इंटरेस्ट कैलगरी में होता है। हम देख रहे हैं कुछ सालों से कैलगरी काफी बूमिंग मार्केट है उधर, एंड फॉर गुड रीजन, क्योंकि उधर सेकंड लोएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग है कनाडा में, सेकंड लोएस्ट एंड 9th इन नॉर्थ अमेरिका। वेरी गुड। सेकंड लोएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा। अच्छा जी, ओके, सो स्पेशली क्योंकि काफी लोग जब इमिग्रेट होते हैं, you know, they just stay right there near Pearson Airport. So yeah, Calgary ही उन्हें best next option लगती है for many reasons. One of them being closing का आपका काफी खर्चा बचता है, क्योंकि उधर ना कोई provincial sales tax है, ना development charges हैं, land transfer tax नहीं है, and कोई rent control भी नहीं है। तो ये काफी अच्छी बात है कि जो आफ्टर का या आपकी बाइंग के आफ्टर जो आपके एक्सपेंसेस हैं, अगर उनमें कोई काफी कटौती हो जाती है, अगर इसके साथ यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो आई थिंक बायर के लिए डिसीजन बनाना इजी हो जाएगा। तो कोई है वहाँ अच्छा सा प्रोजेक्ट अभी कैलगरी में, जहाँ हमारे कोई व्यूअर्स जो हैं अगर वो देख रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने खुद के लिए, तो कोई ऑप्शन अगर वहाँ कोई है तो आप प्लीज शेयर करें। कैलगरी में काफी अच्छे रेपुटेबल बिल्डर्स हैं, मैनी, राइट। एंड प्रोजेक्ट से पहले आपको थोड़ा प्राइसेस का आइडिया दे दूं, अगर कैलगरी वर्सेस टोरंटो, राइट। जो टोरंटो आप कॉन्डो टोरंटो में आप कह लो हाई 600 की रेंज में लोगे, वही आपको 300 की रेंज में मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 50% का आप कह रहे हैं कि डिफरेंस है, और प्लस आपको वो दूसरे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह है वो भी आपको नहीं पे करना। एग्जैक्टली, टैक्सेस वगैरह आपने कुछ नहीं पे करना। एंड अगर हम डिटैच्ड होम्स देखें, एवरेज प्राइस ऑफ अ डिटैच्ड होम कैलगरी में 730 है, ओके, 730,000, एंड वही आपको डिटैच्ड, एंड वही टोरंटो में आपको 1.4 का मिलेगा एवरेज प्राइस। तो ऑलमोस्ट वही अराउंड 50% का डिफरेंस है। ये 2023 के एवरेज प्राइसेस हैं। एंड प्रोजेक्ट्स के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की ऑप्शंस है हमारे पास। उधर ऑलमोस्ट एवरी मंथ कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा होता है। सो कैलगरी के साउथ ईस्ट में एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट दूर हमारे पास डुप्लेक्स एंड सिंगल डिटैच्ड होम्स हैं, जो सिर्फ 400 की रेंज से शुरू हो रहे हैं। तो इनके फ्लोर प्लान्स वगैरह हमारे पास हैं अवेलेबल, अगर कोई हमारे व्यूअर्स इसके ऊपर देखना चाहें, उनका फ्लोर प्लान, कोई डिपॉजिट स्ट्रक्चर, वो हमारे पास है अभी अवेलेबल? सारी डिटेल्स हमारे पास होती हैं ऑफिस में। बेस्ट चीज होती है कि आप हमें कांटेक्ट करें एंड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपका क्या गोल, आप क्या अकॉम्प्लिश करना चाहते हो, हम आपको प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं, राइट। एंड क्योंकि अगर आप क्या लो रेंटल के लिए देख रहे हो, देन काफी प्रोजेक्ट्स उधर ऐसे हैं जो आपको रेंटल गारंटी भी देते हैं 2 साल की, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट होती है। क्योंकि सबके पास वो नहीं होता चांस कि वो जाके देख लें कैलगरी,
अप्लाई करके कि लोकेशन क्या है, पर अगर आप ट्रस्टेड बिल्डर के साथ बाय कर रहे हो तो उनकी जो अपनी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, property तो वो आपकी management. प्रॉपर्टी को भी रेंट भी करेंगे और उसकी टेक केयर भी करेंगे। यस और एनीवेयर फ्रॉम क्या लो डुप्लेक्स एंड सिंगल्स के लिए 2400 to 3100 पर मंथ आप इजीली रेंटल ले सकते हो। तो अगर आपका कोई भी प्लान बन रहा है, अगर आप आउटसाइड ओंटारियो कैलगरी में देख रहे हैं, अगर कोई कॉन्डोमिनियम देख रहे हैं या किसी तरह का कोई फ्री होल्ड टाउन हाउस या डिटैच देख रहे हैं, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है, प्लस जो दूसरे टैक्सेस वगैरह हैं वो भी नहीं अवेलेबल हैं, और इनके सारे जो फ्लोर प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हैं और इनका डिपॉजिट स्ट्रक्चर है वो हमारे पास इसका अवेलेबल है। तो अगर आपको इनके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉल करें 4169108923। तो राकेश जी, एक ये बताएं कि जैसे आज की डेट में थोड़ा सा बायर एक्टिव है मार्केट में, तो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जैसे प्री अप्रूवल्स या उनके ऊपर काम करना कितना इम्पोर्टेंट है? सी प्री अप्रूवल होना बड़ा कॉन्फिडेंट देता है बायर को, ताकि उनको पता चलता है कि कहाँ तक किस टाइप की प्रॉपर्टी के लिए वो लोग क्वालिफाई है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो अभी आपने बोला कि डेफिनेटली अगर जो हमारे व्यूअर्स कुछ भी सोच भी रहे हैं और क्लैरिटी नहीं है, तो एटलीस्ट हमको कॉल करके ज़रा बात करें, क्योंकि उनके दिमाग में जो सोच हो सकती है हमारे पास उसका सॉल्यूशन हो। वेरी गुड। दिस डेज लाइक देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज है जो बीच में रुक गई थी। सो आज द वे वी आर वर्किंग एंड वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सो किसी के भी दिमाग में अगर कुछ बाइंग सेलिंग के क्वेश्चन है या छोटी भी सोच है, तो वो जरूर हमको कॉल करें, ताकि हम एटलीस्ट आंसर दे के उनको क्लैरिटी दे के हेल्प कर सके उनके बाइंग और सेलिंग के लिए। और जैसे बायर का आपने पूछा, तो दिस डेज यस, लॉट ऑफ बायर्स जो है वो जो क्वालिफाइड बायर है नाउ दे डजंट वांट टू वेट, जो मैं देख रहा हूँ, दे जस्ट वांट टू एक्सपेडाइट, ताकि वो अपॉर्चुनिटी को लूज ना करे, क्योंकि मार्केट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सो राइट नाउ जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स है, वो ज्यादातर कि हाँ जितना जल्दी हो सकता है करे, क्योंकि मार्केट इज वेरी अनसर्टेन, जो उन्होंने देखा है रिसेंटली। So उसकी वजह से they just really want to expedite their process and get something buy करना चाहते हैं जितना जल्दी हो सकता है। नहीं, डेफिनेटली जैसा राकेश जी ने अभी डिस्कस किया कि अगर आपके माइंड में कोई भी चीज चल रही है, आप उसके ऊपर श्योर नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ आप कोई ऐसी चीज या नेगेटिव कोई थिंकिंग या कोई ऐसा डिसीजन बनाएं, उससे बेटर है आप हमें कॉल करें। और अगर आपको किसी भी तरह की मॉर्गेज के नंबर, किसी भी क्लैरिटी चाहिए, तो हमारे इन हाउस मॉर्गेज ब्रोकर हैं जो ऑल मेजर ए लेंडर बैंक्स के साथ काम करते हैं। हम आपको उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी सैलरी और आपकी बाकी चीज़ों के ऊपर आपको बता देंगे कि आपके लिए क्या चीज़ ठीक रहेगी और कब ठीक रहेगी। आई थिंक दिनेश, जैसे अभी आपने बात की है सेलिंग के लिए, मॉर्गेज के लिए, या जैसे अभी कैलगरी के लिए भी, एक यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा और भी बताना चाहूंगा राकेश के दिनेश, कि काफी लोग जैसे फ्लोरिडा के बारे में भी हमसे इंक्वायरीज करते हैं। हाँ जी। और यूएस के सम अदर पार्ट्स के बारे में भी इंक्वायरी करते हैं। तो हमारा कैलगरी में भी, फ्लोरिडा में भी, और यूएस के इधर कैलिफोर्निया एलए साइड भी, मतलब हमारा वहां पे जो वहां के ब्रोकरेज हैं उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। अगर आप वहां पे भी कोई चीज देख रहे हैं, तो हम आपको वहां की भी राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि कौन सी मार्केट में आप क्या चीज देख रहे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है। ये नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ बैठे हैं और वहां का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हमारे साथ वहां की जो लोकल ब्रोकरेज है उनका हमारे साथ पार्टनरशिप है, हमारे साथ कोलैबोरेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ अकेला प्रोडक्ट की बात नहीं आपके साथ करते, हम उसके साथ आपको एक राइट इंफॉर्मेशन भी देंगे कि जो वहां की लोकल मार्केट की रियल इंफॉर्मेशन है, ताकि आप एक अच्छा अपना वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन है वो आप अपना वहां का डिसीजन है जो बना सको। तो जैसे कैलगरी में जबजीत ने बात की, आई थिंक जबजीत कैलगरी में भी काफी ऑप्शंस हैं, जैसे लो राइज, हाई राइज, और जैसे डुप्लेक्स भी। और डुप्लेक्स में रखल, डुप्लेक्स को क्या कहते हैं जहाँ पे जो सेमी डिटैच होते हैं, उनको वहां पे डुप्लेक्स बोल देते हैं वो। आई थिंक डिटैच को सिंगल्स बोलते हैं, डिटैच को वहां पे सिंगल्स बोलते हैं। तो सेम चीज, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, जैसा यहाँ पे है वैसा ही वहां पे है, थोड़ा बहुत मतलब चीजों का फर्क है। और जैसे आपने सुना है कि वहां पे जो लैंड ट्रांसफर टैक्स वगैरह का है वो वहां पे कम है। अगर आप मतलब वहां पे जाना चाहते हैं जहां आपका कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है, क्योंकि काफी लोगों का ये है कि
यहाँ की मार्केट में उनको इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, प्राइस पॉइंट हाई है GTA की मार्केट का, तो दे फील मोर कंफर्टेबल वहां पे थोड़ा लोअर प्राइस पॉइंट के बारे में। तो आपका कोई भी इन चीजों के बारे में क्वेश्चन हो, आप हमें कॉल करें, हमारे प्रोफेशनल्स हैं। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि कॉल के साथ साथ अगर आप 10-15 मिनट का टाइम निकालें और टाइम निकाल के हमारे ऑफिस में आ जाएं, मिस्सागा में हमारा ऑफिस है, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपको बहुत डिटेल में उस चीजों की इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। और अगर हमारे साथ एक कप चाय का भी पिए आप और हमारा ऑफिस भी देखें, तो ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। अगर कोई भी आपका रियल एस्टेट के रिलेटेड, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आपकी कोई बड़ी प्रॉपर्टी है या छोटी प्रॉपर्टी है, आप किसी असमंजस में हैं कि हम इस प्रॉपर्टी को भी सेल करें, होल्ड करें, क्या मार्केट में आपको लगता है, आपके नेबरहुड में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, आपकी सिटी में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो उसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कॉल करें। और द बेस्ट इज कि हम भी आपको आके मिल सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, आप किसी टाइम अवेलेबल हो, यू आर मोस्ट वेलकम। डेरी और हॉरेंटेरियो के ऊपर हमारा ऑफिस है, तो हमारे ऑफिस में भी आप विजिट करें। और जगजीत, मैं एक चीज थोड़ा पूछ रहा था कि जैसे अगर हमने ओंटारियो की अपनी बात की, अभी हमने कैलगरी की, कि वहां तो काफी अच्छी ऑप्शंस और वेरी लो प्राइस पॉइंट के ऊपर रिलीज हुई हैं, तो जो GTA की मार्केट है अगर देखें तो GTA की सराउंडिंग में भी कुछ नए कोई प्री कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, या आपको लगता है नियर फ्यूचर जैसे फेब एंड मार्च में कुछ एक्टिविटी होएगी, नए घर आएंगे यहाँ पे भी? ये स्प्रिंग टाइम में स्पेशली हम देखते हैं कि और लॉन्चेस होते हैं काफी। लाइक विंटर टाइम में स्लो डाउन हो जाता है, जैसे नवंबर दिसंबर में आपने ज्यादा खास लॉन्चेस नहीं देखे होंगे। जनवरी में मे बी 2 लॉन्चेस देखे हमने, सो स्प्रिंग टाइम में और पिकअप होएगा। सो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं काफी। तो जैसे जैसे मतलब बिल्डर्स भी आई थिंक मार्केट को वॉच करते हैं, और जैसे जैसे वो देखते हैं कि रीसेल के ऊपर एक्टिविटी बढ़ रही है, वो भी थोड़ा अपने को सॉक्स को पुल अप करते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो भी और ज्यादा प्रोजेक्ट लेके आए, ताकि बायर्स को और अच्छी अच्छी ऑप्शंस जो हैं वो मार्केट में मिले। तो यहाँ एक छोटा सा वक्त है ब्रेक लेने का, तो हम यूं गए और यूं आए, आप कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। तो ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ की मार्केट में किस तरह का रिस्पांस है, प्री कंस्ट्रक्शन की क्या ऑप्शंस आ रही हैं, कैलगरी, फ्लोरिडा, अगर आउटसाइड अगर हम GTA और आउटसाइड ओंटारियो देखते हैं तो तब मार्केट किस तरह की है। तो अगर हम यहाँ की रीसेल मार्केट की बात करें, तो इस रीसेल की मार्केट में हम काफी लिस्टिंग्स जो हैं वो अपने लिसनर्स के लिए लेके आते हैं। तो इस बार भी हमारी काफी लिस्टिंग्स लगी हुई हैं, और उन लिस्टिंग्स के ऊपर ओपन हाउस भी हैं। सो वीकेंड में अगर आपके पास टाइम है तो आप उन लिस्टिंग के ऊपर चक्कर लगाएं। और एक हमारी डिटैच प्रॉपर्टी जो है वो लगी हुई है मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर। ये ब्रांड न्यू नेवर लिव्ड घर है, और इस घर की खास बात ये है कि इस घर में 5 बेडरूम है ऑन सेकंड फ्लोर और 4 फुल वॉशरूम है। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर काइंड ऑफ ए 2 मास्टर बेडरूम है। अगर कोई भी इस तरह की कोई जॉइंट फैमिली है, जैसे कोई 2 ब्रदर हैं या पेरेंट्स हैं साथ में, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। मोर देन 3500 स्क्वायर फीट है ये अबव ग्राउंड, और मेन फ्लोर के ऊपर इसके लिविंग, डाइनिंग, आपको ऑफिस मिलेगा, फैमिली रूम है और किचन बनी हुई है। ब्रांड न्यू है, अभी रिसेंटली बिल्डर से क्लोज हुआ है, और अपस्टेयर इसके 5 बेडरूम और 4 वॉशरूम है। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा, सैटरडे को भी और संडे को भी। और अगर आप कोई ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव के नेबरहुड में देख रहे हैं, जिसमें आपको थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी काइंड ऑफ ए 2 जॉइंट फैमिलीज जैसे होती हैं उनके लिए चाहिए, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है विद ए वेरी रीजनेबल एंड अट्रैक्टिव प्राइस। तो जरूर इस प्रॉपर्टी को ओपन हाउस पे जरूर देखें, और अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कॉल करें। दिनेश, कुछ लिस्टिंग्स हैं जो हम शेयर करना चाहेंगे। जैसे आज हम बात कर रहे थे कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो मार्केट में काफ़ी एक्टिव हैं, तो हम कुछ प्रॉपर्टी जो कि फर्स्ट टाइम बायर्स की रेंज में है, ये जो लिस्टिंग्स है सारी बिलो $1 मिलियन के हैं, जहाँ पे आप मतलब लेस देन 20% डाउन पेमेंट के साथ भी बाय कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर दिनेश कि इन सभी की पिक्चर्स वगैरह हैं हमारे टेक्नीशियन के पास या नहीं। एक तो ये जो टाउन हाउस है ये है कैम्ब्रिज में, एंड ये जो टाउन हाउस है कैम्ब्रिज में अपने क्या कहते हैं एक्वेस्ट्रियन वे पे, ये टाउन हाउस मतलब आई थिंक आई डोंट नो दिनेश, मुझे एग्जैक्टली इसका क्लियर नहीं है प्राइस रेंज वगैरह, बट आई एम श्योर इट्स बिलो $1 मिलियन रेंज के हैं ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं।
तो ये टाउन हाउस हमारे पास कैम्ब्रिज में है और इसके साथ हमारे पास 2 टाउन हाउस हैं फाइनेंशियल ड्राइव एंड मिसिसागा रोड के ऊपर, जो कि बिल्डर की तरफ से हैं और इनकी जो प्राइस रेंज है वो 875 की रेंज है। और वहीं पे हमारे पास और भी 2 टाउन हाउस हैं जिनकी प्राइस रेंज 8 लाख से भी नीचे है, 8 लाख से भी नीचे है टाउन हाउस, जो मतलब फाइनेंशियल ड्राइव की एरिया में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आई थिंक उस एरिया में 8 लाख की प्राइस रेंज में टाउन हाउस का अवेलेबल होना इट्स ए वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। और इसी के साथ एक हमारे पास सेमी डिटैच भी है जो कि हार्टलैंड के एरिया में है, मेविस एंड ब्रिटानिया का जो एरिया है मिसिसागा में, वहां पे हमारे पास एक सेमी डिटैच है जिसके बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है उसकी। और ये जो घर है क्योंकि रेंटेबल अपार्टमेंट है तो फर्स्ट टाइम बायर के लिए काफी उनको हेल्प मिल जाती है रेंट की। जो ये सेमी डिटैच है, आप इसकी पिक्चर भी देख रहे हैं। इसी के साथ दिनेश हमारे पास एक अपने गोरवे एंड क्वीन के ऊपर टाउन हाउस है जो कि 1 साल पुराना है, वो भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। और एक हमारे पास कैम्ब्रिज में डिटैच प्रॉपर्टी है जो कि सिंगल कार गराज 1 साल पुराना घर है, और ये जो घर है कैम्ब्रिज में ये भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये थी आज कुछ फर्स्ट टाइम बायर्स की लिस्टिंग्स। वैसे तो हमारे पास काफी और भी लिस्टिंग्स हैं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारे पास कमर्शियल की जैसे दिनेश अपने वेयर हाउस और लैंड की भी अपॉर्चुनिटीज हैं, लैंड की भी हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं। तो अगर आप कोई लैंड वगैरह की डेवलपमेंट वगैरह का पार्ट है, अगर वो आप देख रहे हैं तो उसके बारे में भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक लिस्टिंग ऐसी हैं जो असाइनमेंट सेल के ऊपर हैं, बिल्डर से बाय की हुई हैं, नेवर लिव्ड हैं और लोकेशन भी उनकी काफी अट्रैक्टिव है। पेरिस के अंदर एक हम आपके लिए डिटैच घर विद वॉकआउट बेसमेंट क्लोज टू 3000 स्क्वायर फीट का है, वो असाइनमेंट सेल के ऊपर अवेलेबल है, जिनकी जो क्लोजिंग्स हैं आपको मई जून में मिल जाएंगी। ये ब्रांड न्यू नेवर लिव्ड घर है। इसी तरह अगर आप बैरी में कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो वहां भी हमारे पास असाइनमेंट की ऑप्शन अवेलेबल है। वहां हमारे पास मिडल यूनिट या एंड यूनिट अगर कोई टाउन हाउस देख रहे हैं फ्री होल्ड जिनके ऊपर कोई मेंटेनेंस नहीं है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉल करें 4169108923। और कोई भी आपका सवाल हो तो हमारा ये वीकली प्रोग्राम है, तो नेक्स्ट वीक हम आपको फिर मिलेंगे इसी टाइम। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। शब्बा खैर। थैंक यू। थैंक यू।